भ्रष्टाचार के कारण सब उद्योग वहाँ से जब चले जाएंगे, जब उद्योग ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से रेवेन्यू मिलेगा? जब रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो देश का विकास कैसे होगा? वहाँ का यदि आप बातें तो कर रहे हो, नारों से केवल विकास नहीं होता। विकास के लिए जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, मैं वहाँ की नेशनल अलायंस ऑफ RWA, केजरीवाल जी तो बहुत बाद में आए, हम इस नोएडा की भी फेडरेशन ऑफ RWA के का फाउंडर हूँ मैंने ही वो यहाँ की रजिस्टर्ड कराई थी, जो हो नहीं सकती थी। उन्होंने कहा रजिस्ट्रार के अंदर कि आदमियों की संस्था रजिस्टर्ड हो सकती है, संस्थाओं की संस्था का कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन हमने संघर्ष करके वो कराई। मैं 19 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो पार्लियामेंट का एक्ट अमेंड कराया। इसी तरह मैं कम से कम 100 एक्ट के अंदर 1000 संशोधन करा चुका हूँ। और सबसे पहले इसी नोएडा के अंदर जब मैं चेयरमैन था CA का, केजरीवाल जी को भी बुलाया, तब उन्होंने 3 बातें कही थी। मेरे को लगा एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के आया है। उन्होंने कहा था कि हम इस BPL का विरोध करते हैं, ये गरीब कार्ड, ये भिखारी मॉडल हमको नहीं चाहिए। लेकिन सबसे पहले, जैसा कहते हैं ना, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, उन्होंने अच्छी चीज़ें हटा के बुराइयों को अपना लिया। और बुरी चीज़ें यानी सब्सिडी एक टेम्परेरी हो सकती है। आप एक पौधे को शुरू में खाद और शेड दे सकते हैं, लेकिन यदि ये परमानेंट हो जाए तो कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? वो केवल ये कहेगा कि मैं गरीब दिखाऊं, होड़ चल रही है, मैं कितना गरीब हूँ। कुछ जगह यूपी में तो जो लोग हेलीकॉप्टर में शादी करते हैं उनने भी BPL कार्ड बनवा रखे हैं। और इसी तरह हर जगह चल क्या रहा है? फेक किसान जो अरबों अरबों के मालिक हैं वो इनकम टैक्स का फ़ायदा ले रहे हैं। ये जो सरकार हैं, दोनों ही सरकार हैं, नरेंद्र मोदी जी जिनने नोटबंदी लाई, क्यों लाई? क्योंकि जो 10 लाख करोड़ का जो घोटाले के जो 20 आदमी थे, उन 20 आदमियों पे हाथ डालने की जगह उनने कहा हम सारी दुनिया पे हाथ डालेंगे। आपका मतलब ये है कि उनसे डर की वजह से पूरी सारी दुनिया पे हाथ डालेंगे। इसी तरह केजरीवाल जी है, केजरीवाल जी लाए जन लोकपाल बिल, जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री नेताओं और MP पे क्या होगा, एक्शन करेगा लोकपाल। बाद में उन्होंने कर दिया कि इवन 4th क्लास एम्प्लॉय तक। जब करोड़ों लोगों को आप जन लोकपाल के अंदर में लाएंगे तो बड़े आदमी तो साफ निकल जाएंगे, छोटे फंस जाएंगे। तो यहाँ काम क्या हो रहा है? यहाँ काम हो रहा है थोक में, गैस वर्क में। और 2 साल इस म्यूनिसिपैलिटी को चलाएंगे और उसके बाद में दिल्ली से केजरीवाल को भगाएंगे और देश की दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करेंगे। और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं और सब पार्टियों के सहयोग से इस उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, पटरी वालों पे अत्याचार हो रहा है, उसके बाद में व्यापारियों पे अत्याचार हो रहा है, छोटे छोटे कामगारों पे अत्याचार हो रहा है और सब जगह घोटाला हो रहा है। लेकिन जो बोलता है उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। इन सब के विरुद्ध एक आंदोलन जो हमारा चल रहा है, उस आंदोलन को हम राजनीति के रूप में जोड़ेंगे। हमारे साथ आंदोलन के लिए तो बहुत सारे IAS अफसर थे, बहुत सारे हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा IAS, रिटायर्ड IAS, बहुत सारे और पदाधिकारी, जजेज हमारे साथ लगे हुए हैं। उन सबको भी हम परसुएट करेंगे। कितने लोग राजनीति में आना चाहते हैं, जो राजनीति में भी डायरेक्ट नहीं आएंगे लेकिन हमारी विचारधारा में साथ होंगे। उसके साथ आज हम यहाँ पर ऐलान करते हैं कि 272 सीटों से चुनाव होगा और इस चुनाव में कोई टिकट पैसा लेके नहीं बांटी जाएगी और ये देख के नहीं बांटी जाएगी कि कौन अमीर है कौन गरीब है। हम लोग जनता के सहयोग से और ये ना देख के कौन गरीब है अमीर है, जो जनता की सेवा कर सकता है। अगर किसी को जनता की सेवा के अलावा अपनी सेवा करनी है तो उसके लिए इस पार्टी में जगह नहीं है। मैं 19 साल की उम्र में जुबिलेंट ग्रुप का फाइनेंस मैनेजर था। अमर सिंह जो एक्सपायर हो चुके, उनको मैं 2,500 रुपये तनख्वाह देता था। मैं उसी कंपनी के अंदर ही यदि रहता, मैंने उसका काम करेंगे तो ये दिक्कत हो रही है। तो धन्यवाद।